गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर का सवाल नंबर 19 के आगे देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप सब सपोर्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रायिकता चैप्टर के प्रश्नावली 14A का सवाल नंबर 19 के आगे, मतलब सवाल नंबर 20 से जितने भी सवाल हमने देखे हैं उनका पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके पिछले वीडियो को देखिए और एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे सवाल नंबर 19 के आगे, मतलब 20 नंबर हमें देखना है। 19 नंबर में 2-4 सवाल हमने जो छोड़ दिया था उसको आप किए होंगे और आया होगा। नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछेंगे। अब 20 नंबर देखते हैं कि ताश के 5 पत्तों की बात चल रही है, यहाँ 52 पत्तों की बात नहीं चलेगी। ताश के 5 पत्तों की बात चलेगी, यहाँ 52 पत्तों की बात नहीं चल रही है। तो कह रहा है कि ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, कौन कौन सा है 5 पत्ता? ईंट का दहला है, उसके बाद गुलाम है, बेगम है, दहला, गुलाम, बेगम। देखो सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। 5 पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट का कौन कौन है? दहला है, मतलब 10 नंबर। फिर उसके बाद क्या है? दूसरा गुलाम है। फिर उसके बाद क्या दिया है? बादशाह, इक्का। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। बेगम, बादशाह, इक्का। ये आपको दिया है सवाल में कि ये 5 पत्ते, 52 नहीं है, केवल 5 पत्ते अपने पास हैं। अब इसके हिसाब से प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला किसकी प्रायिकता निकालना है? कह रहा है किसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। अपने पास में 5 पत्ते ना, 5 पत्ते हैं। बेगम का एक ही पत्ता है कि नहीं है? बेगम का एक पत्ता है कि नहीं है? तो बेगम का एक पत्ता है, कुल 5 पत्ते हैं। जब बेगम निकलेगा तो अपने अनुकूल है, तो यहां प्रायिकता क्या बन जाएगी? प्रायिकता अनुकूल 1 और कुल 5, ये बन गया। उसके बाद यदि बेगम निकल आती है, आपने पत्ता खींचा, बेगम निकला और बेगम को अलग रख दिया, फिर उसमें मिलाया नहीं गया, बेगम को अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, एक बेगम होगा। देखो सेकंड नंबर में यह कह रहा है कि आपने इन 5 में से पत्ता निकाला और वो बेगम निकल आया। वो बता दिया कि बेगम निकल गया तो उसको मिलाओ ना। तो बचे कितने पत्ते? बचे पत्ते, बेगम आया, उसको अलग रख दिया, बेगम की अब गिनती नहीं होगी। बचे पत्ते 4, कौन कौन से? दहला बच गया, गुलाम बच गया, बादशाह बच गया और उसके बाद इक्का बच गया। ये 4 पत्ते अपने बच गए। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला इसमें यह दिया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक इक्का होगा। तो इक्का तो एक ही है ना अपने पास, एक है। कुल पत्ते कितने हैं? 4, तो 1/4 इसकी प्रायिकता ये है। बी वाला किसकी प्रायिकता पूछा है? बेगम होगा। अब समझो, इन 4 पत्तों में क्या बेगम है? क्या नहीं, बेगम नहीं है तो अनुकूल परिणाम 0 आ ही नहीं सकता। अरे जब इसमें बेगम है ही नहीं तो आप चारों में से चाहे जो आ जाए, बेगम का तो निकलेगा ही नहीं, तो कोई प्रायिकता ही नहीं है, असंभव घटना हो गई इस कंडीशन में।
तो ये हो जाएगा 0 अनुकूल परिणाम, कुल 4 परिणाम, कुल मिलाके 0 इसकी प्रायिकता बनेगी, जिसको हम असंभव घटना वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब बेगम इन चारों पत्तों में है ही नहीं तो निकलेगा कैसे, सीधी सी बात है, कोई संभावना नहीं है। अगला देखो 21 नंबर, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। कुल डिस्क कितनी है, चलो देखते हैं डिस्क कितनी है भैया। कुल डिस्क 90 डिस्कों में 1 से लेकर के 90 तक के अंक लिखे गए हैं, 1 से लेकर के 90 तक का अंक लिखा गया है। इसमें से एक डिस्क निकाली जाती है, पहला दिया है 2 अंकों की एक संख्या होगी। पहला किसकी प्रायिकता निकालना है, 2 अंकों की एक संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, संख्या होने की प्रायिकता बताओ। 1 से 90 तक लिखा है पूरे डिस्क में, जब निकालोगे 10 से लेकर के 90 के बीच में, 10 से लेकर के 90 तक, 10 से लेकर के 90 तक अगर कोई भी डिस्क निकल जाएगी उस पर 2 अंक लिखे रहेंगे। लेकिन 1 से लेकर के 9 तक डिस्क अगर निकलती है तो उसमें 1 अंक लिखा रहेगा, 1 से लेकर तक 1 अंक होते हैं और 10 से लेकर के 90 तक 2 अंक होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या 81 हो गई। भाई 9 डिस्क ऐसे हैं जिस पर 1 अंक लिखा है, तो यहां 2 अंक होने की प्रायिकता होगी 81 ऐसे डिस्क है जिस पर 2 अंक लिखा है और बटे में 90, कुल 90 है, तो यहां 9 बटे में 10, 9 बटे में 10 इसकी प्रायिकता बन गई। दूसरा नंबर इसमें यह पूछा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक कौन कौन होती है, 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होती है, वही अपने अनुकूल हो जाएगा। बोलो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, 1 होती है ना, 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, फिर उसके बाद 16, 25, 36, तो यहां हम लिखते हैं। अभी प्रायिकता ना लिखिए, ये आपसे पूछा था, तो यहां पे अनुकूल परिणाम लिखो, अनुकूल परिणाम बराबर 1 के बाद 4 के बाद 9 के बाद 16 के बाद 36 के बाद 25, 16 के बाद 25 के बाद 36 के बाद 49 के बाद 64 के बाद 81, बस 10 दाम 100 हो जाएगा। अंक अपने पास 90 तक ही है, तो अपने अनुकूल परिणाम कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या निकल सकती है। अगर इनमें से कोई निकलेगा तो सवाल के हिसाब से पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा, मतलब अनुकूल रहेगा, तो प्रायिकता इसकी क्या बन जाएगी, इसकी प्रायिकता बन जाएगी अनुकूल परिणाम 9 बटे में कुल परिणाम 90, 1 बटा में 10 इसकी प्रायिकता बन जाएगी, 1 बटा में 10 इसकी प्रायिकता बन जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर में 5 से विभाज्य एक संख्या है। 5 से विभाज्य एक संख्या कौन कौन सी होगी, 5 से विभाज्य के लिए आप यहीं पे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का थर्ड नंबर है। 5 से विभाज्य एक संख्या कौन कौन होती है, 5 होती है खुद, 10 15 20 25, तो यहां अनुकूल परिणाम लिख लो आप, अनुकूल परिणाम कौन कौन होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90, ये सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। इनमें से कोई अगर डिस्क आपने निकाला, इनमें से कोई इन संख्याओं वाला डिस्क निकल गया
तो वो आपके अनुकूल आ जाएगा, और अनुकूल आ गया तो ये आपका अनुकूल परिणाम बनेगा। फिर तो कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो हो जाएंगे वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो इसकी जो प्रायिकता बनने वाली है, इसकी प्रायिकता ये बन जाएगा 18/90 1/5। बस बहुत आसान सवाल होते हैं, अगर बात आपके समझ में आ गई होगी तो हर एक सवाल आपका बन जाएगा, कोई सवाल इसमें रुकने वाला नहीं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 22 आपको हम बताते हैं। आगे देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है? सीधी सी बात है, बल्ब खराब होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि 4 बल्ब खराब हैं तो अनुकूल परिणाम 4। कुल जितना है, कुल कितना है 20, तो 4/20 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, है ना। तो लिखने के लिए थोड़ा सा आप लिख लेना, क्योंकि समूह में खराब बल्ब 4, कुल बल्बों की संख्या 20, अतः अनुकूल परिणाम 4 होगा, कुल परिणाम 20 होगा। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, प्रायिकता 4/20 1/5। ऐसे मतलब लिखने वाला जो बात होगी उसको आप लिख दिया करिए, ठीक है। अब 23 नंबर देखिए, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही बॉल पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब बॉल पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप यह पेन खरीदोगे? यहां देखो, इस बात का रिकॉर्ड हम थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे 23 नंबर में। इसमें क्या बोला है भाई, कुल बॉल पेन कितने हैं? कुल बॉल पेन बराबर 144, खराब बॉल पेन 20, तो इसका मतलब अच्छा कितना होगा? 124, ठीक है। अब पहले में कह रहा है, सवाल में ये बोला है कि आप वही बॉल पेन खरीदोगे जो अच्छा होगा, है ना, खराब वाला तो खरीदोगे नहीं। तो पहले में पूछा है कि आप वह पेन खरीदोगे, इनडायरेक्टली आपसे वो ये बता रहा है कि वो बॉल पेन अच्छा है। क्या है? अच्छा है भाई, तभी तो खरीदोगे। वो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदोगे। अगर वो पेन आप खरीद रहे हैं उसका मतलब पेन अच्छा है तभी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला पेन खरीदने की प्रायिकता बराबर पेन जो अच्छा है वही आप खरीदोगे। इसका मतलब जितने अच्छे पेन हैं वो अनुकूल परिणाम में आ जाएंगे। 124, कुल परिणाम आपका वही रहेगा 144, काट दोगे आपकी प्रायिकता बन जाएगी। सेकंड नंबर इसमें यह कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे। तो नहीं किसको खरीदोगे? जो खराब है। तो खराब किसके हैं? कितने हैं? 20। तो यहां लिखना पेन ना खरीदने की प्रायिकता बराबर 20, अनुकूल हो जाएगा ना खरीदने वाले खराब पेन, उसके बाद 144 कुल हो जाएगा। इसको काट के आप प्रायिकता निकाल सकते। इस तरीके से 23 नंबर सवाल भी आपकी बच जाती है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ये बात आपको देखनी होगी, बढ़िया सवाल है, ठीक है। 24 नंबर में जब पासा 2 बार फेंका जाता है तो कुल 36 परिणाम बनते हैं। एक के साथ पूरा 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ पूरा 1 2 3 4 5 6 बताया है हमने लिख करके। पूरे 36 परिणाम जो बनते हैं वो हमने बताया है। 2 बार पासा फेंकने पर कुल परिणाम यहां लिखना है। 2 बार पासा फेंकने पर कुल परिणाम कितने बन जाएंगे? 36। प्रायिकता जो आपसे पूछ रहा है पहला कि 5 किसी भी बार में नहीं आया हो, 5 किसी भी बार में नहीं आया हो, पहला इसमें पूछ रहा है। तो यहां अनुकूल परिणाम क्या बन जाएगा? अनुकूल परिणाम जिसमें 5 दोनों बार ना आया हो वही अनुकूल हो जाएगा। जैसे
एक 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 में दोनों बार 5 नहीं आया ना, 1 2 1 3 1 4, ऐसे में सब में एक बार 5 जरूर आया होगा। कब? जैसे 1 के साथ 5, ये एक बार आया, फिर उसके बाद 2 के साथ 5, इसमें भी एक बार आ गया, ऐसे ही 3 के साथ 5, इसमें भी आ गया, 4 के साथ 5, इसमें भी आ गया, 5 के साथ सब में, 5 के साथ पूरे 6 के 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, इसी तरीके से 5 के साथ 6 तक ये हो गया, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, उसके बाद 6 के साथ 5। इतने में इतने परिणाम आपके वो बनेंगे जिसमें एक बार या 2 बार 5 आ ही गया है, तो ना आने वाला आपको गिनना है, तो इसको गिन के 36 में घटा दो, जिसमें ना आया हो, एक भी बार ना आया हो। इतने में तो एक बार आ गया है ना वो। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार, 11 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 एक बार या 2 बार आ ही गया है। आपसे प्रायिकता किसकी पूछा है? इसमें ना आया हो, तो हम क्या करेंगे? हमारे अनुकूल परिणाम 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 ये बन जाएगा 26, मतलब 25 बन जाएगा। अनुकूल परिणाम 25 बन जाएगा। कुल परिणाम आपका है 36। प्रायिकता क्या बन जाएगी? प्रायिकता आपकी बन जाएगी 25/36, ये इसकी प्रायिकता। ठीक है, इस तरीके से 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो इसका मतलब है कि जिसमें 0 बार आया हो उसको छोड़ दो, जिसमें आया ही ना हो उसी को छोड़ दो। सवाल ये कहता है कि कम से कम एक बार 5 जरूर आया हो, तो अभी जो हमने लिखा था 11 परिणाम, उसमें कम से कम एक बार आ गया था ना, 2 बार भी आ गया था, किसी में 2 बार आ गया था, उसको नहीं पूछा, वो ये पूछा कम से कम एक बार जरूर आया हो। मतलब 0 वाला नहीं लेना, जैसे 1 1 इसमें 5 है ही नहीं तो इसको नहीं लेना, 2 2 1 3 1 4 1 6 इसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं। कम से कम एक बार जरूर आया हो, तो ऐसे 25 नहीं 11, कितने परिणाम बनेंगे? 11 परिणाम बनेंगे। तो सेकंड का अनुकूल परिणाम क्या बन जाएगा? कम से कम एक बार 5 जरूर आया हो का अनुकूल परिणाम बराबर 11। कुल परिणाम पता ही है आपको 36, प्रायिकता पता ही है आपको 11/, बस केवल आपको समझना है। यहां इसमें ये पूछ रहा है, बस बोला है कि कम से कम एक बार जरूर आए। कम से कम का मतलब कम से कम मुझे एक जरूर चाहिए, जो मैं मांग रहा हूं कम से कम एक जरूर चाहिए। एक से ज्यादा मिल जाएगा हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जिसमें 5 है ही नहीं उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो 5 कितने में था? 11 में था, हमने गिना था, अभी लिख करके देखे थे, तो वही 11/36 आपका प्रायिकता बन जाएगी। इसके बाद के जितने भी सवाल हैं आप कर लीजिएगा, आसान सवाल है। अब आज के बाद आपकी क्लास नहीं रहेगी, आप लोग पढ़िएगा। परीक्षा के पहले एक बार पुनः आपको हम